श्री साईं सच्चरित्र का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। अध्याय 12। शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा अनाज्ञा के दृष्टांत। कोई भी भक्त बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर पाता था, और यदि कोई ऐसा करता था तो कष्टों को निमंत्रण देता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा दी गई हो तो फिर उसका वहाँ ठहरना भी संभव नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दृष्टांत यहाँ दिए जा रहे हैं। तात्या कोते। एक बार तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार की ओर जा रहे थे। वे जल्दी से मस्जिद में आए और बाबा को प्रणाम किया। कहा कि मैं कोपर गांव बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, जल्दी मत करो, थोड़ा ठहरो। मेरे ख्याल से आज तुम जाने का विचार छोड़ दो, गांव के बाहर जाओ ही मत। लेकिन फिर उनको उतावला देकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम शमा को तो साथ लेते जाओ। लेकिन बाबा की बात ना मान के उन्होंने तुरंत टांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा अति चंचल था। रास्ते में सांवली विहीर गांव पार करने के बाद वो घोड़ा अचानक तेजी से दौड़ने लगा। इसलिए अचानक ही तात्या की कमर में मोच आ गई। वो वहीं गिर पड़े। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई थी, परंतु उन्हें बाबा के आदेशों की स्मृति अवश्य हो गई। एक अन्य अवसर पर कोल्हर ग्राम जाते हुए भी तात्या के साथ ऐसा ही हुआ था। एक फिरंगी। एक बार बंबई से आए एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चंदोरकर से परिचय पत्र लेकर विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नतमस्तक होना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने ही नहीं दिया। उन्हें आंगन में ही ठहराने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से जाने का विचार किया, और विदा लेने हेतु वे बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे कहा कि बाबा की बात माने, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक साइकिल सामने आई, जिसे देखकर घोड़े बिदक गए और तेजी से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और वे महाशय नीचे लुढ़क गए तथा कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, लेकिन अधिक चोट लगने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। भक्तों के अनुभव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्ता, फूल, फल या जल ही अर्पण करता है, तो उस साफ मन से दी हुई भेंट को मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि कोई भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और किसी कारणवश वो भूल रहा होता था, तो बाबा उसे या उसके मित्र को याद ज़रूर दिला देते थे और भेंट देने के लिए कहते थे, और भेंट प्राप्त करके वो उन्हें आशीर्वाद देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। पिता पुत्र। बाबा साहेब तरखड़ पहले कभी प्रार्थना समाजी थे, लेकिन वे बाबा के परम भक्त भी थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ गर्मी की छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को राजी न हुआ। उसे डर था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे साईं बाबा की पूजा उचित ढंग से न कर पाएं। परंतु पिता के आश्वासन देने पर माँ बेटे शुक्रवार की रात में शिरडी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि करके पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता है, परंतु कृपा करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजा शुरू की और मिश्री का प्रसाद अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया।
उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वो दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन के अनुसार पूजा यथावत संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को हमेशा की तरह उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वो भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद नहीं देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया कि आज गलती से वो प्रसाद अर्पण करना भूल गए हैं। ये सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा को उचित पथ प्रदर्शन न करने और पूजा को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने पूरी घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित कर दिया और उससे प्रार्थना की कि वो पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहे कि वो इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को घटी थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी तो बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे बांद्रा गया था। द्वार पे ताला लगा देखकर किसी तरह मैंने घर में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ क्या देखा कि भाऊ यानी कि श्री तरखड़ ने मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रखा है, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उनका पुत्र जो कि समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ गलती हो गई है। इसलिए वो बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, लेकिन बाबा ने आज्ञा नहीं दी और उन्होंने कहा कि वो वहीं पूजन करें। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजा में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों को मिले। श्रीमती तरखड़ बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भरता और दूसरे बैंगन की कचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भरता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन करने बैठे थे। बाबा को वो भरता बहुत स्वादिष्ट लगा, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने कचरिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा कचरिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन का तो अभी मौसम भी नहीं है। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भरता कौन लाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे ही लाई थी और उन्हें ही कचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब सभी को बाबा की सर्वज्ञता पर महान अचंभा हुआ। गोविंद बालाराम 1915 की दिसंबर में श्री गोविंद बालाराम मनकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ भी न मिला और वो पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य था। उन्होंने वही भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वे पुनः सायंकाल बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे तो बाबा चुप न रह सके और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उन्हें वही उत्तर फिर से मिला। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? माँ यानी श्रीमती तरखड़। क्या तुम्हें माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उन्हें याद आया और वे बहुत लज्जित हुए तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगे।
वे दौड़कर शीघ्र ही वापस गए और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखट की भेंट बाबा ने स्वीकार की। बाबा का भोजन और शिक्षा। एक बार श्रीमती तरखट शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। तभी उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखट तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को दिया। कुत्ता बहुत रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बहुत प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। हमेशा ही ऐसा करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखना। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने के पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वो यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकार में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का भी यही उपदेश है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। इस प्रकार अध्याय 12 का अंत हुआ। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय साईनाथ।